Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, my dear students. How are you all? Hope you will fine. I'm your physics teacher and today we are going to learn the following topics. Topic 1 is force or definition of force. Number 2 is Newton's laws of motion. Students, today's lecture is about the chapter number 3 and the name of the chapter is force and motion. Now first of all, what is force? Means definition of force. ताकत क्या होती है? Force, push and pull applied on objects, interaction between objects is known as force. यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचना या धक्का देना वो आपका फोर्स, यानी आप वहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अगर हम कोई चीज़ अपनी तरफ पुश करते हैं, अगर हम किसी चीज़ को पुश करते हैं तो उसमें भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं। अगर हम किसी चीज़ को पुल करते हैं तब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं। मीन्स इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स. Suppose here is an image or picture for you or example that interacts with the ball. Here you can see that two boys are standing and one is pushing the ball. Means एक क्या कर रहा है, बॉल को पुश कर रहा है, उसे धक्का दे रहा है, उसे जो है वो किक कर रहा है। तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, वो फोर्स अप्लाई कर रहा है। और बॉल और बॉय बोथ हैव द इंटरेक्शन. मीन्स ऑब्जेक्ट एंड द बॉय हैज़ अ लिटिल बिट इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स. यानी वो क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, आपस में जो है उनका ताल्लुक है. Number 2 example is interacts with the desk. Here you can see the boy interacts with the table. यानी boy जो है उसका interaction किसके साथ हो रहा है, टेबल के साथ हो रहा है. यानी वो टेबल को क्या कर रहा है, वो टेबल को पुल कर रहा है, खींच रहा है. मीन्स पुश एंड पुल अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज फोर्स. यानी जब भी आप किसी चीज़ को जो है वो खींचते हैं या फिर जो है धक्का देते हैं तो आप जो है ताकत का इस्तेमाल करते हैं. मीन्स यू कैन सी द सिंपल डेफिनेशन ऑफ फोर्स मीन्स इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स. Now the next one is pushing and pulling examples. Some more examples are, you can see the boy pushing the ball and the hammer nail means pushing the nail, and the pulling you can see that well आप देख सकते हैं means drawer. You can pull the drawer and you can pull the doll from the well. These all are the examples of pushing and pulling. Some more examples like force applied on the nail, force applied on the bicycle, force applied on the ball, force applied on the drawer, force applied on the string, force applied on the glass piece. Means these are the examples of force, means pushing and pulling. Sometimes we are applying pushing and sometimes we are applying pulling. So students, that's all about force. Now the next topic is Newton's laws of motion. Newton's first law of motion definition or statement is an object at rest stays at rest and on object is motion stays in motion with the same speed and same direction unless acted upon by an unbalanced force. क्या कह रहे हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उससे उसकी जो स्टेट है उसको चेंज ना कर दे. अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स या अनबैलेंस्ड फोर्स आकर उसकी स्टेट चेंज ना करे. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास बॉल है और आप उसको पुश कर रहे हैं तो बॉल जब तक टेबल पर रखी हुई थी तब तक वो रेस्ट में थी. आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया और उसको क्या किया, पुश किया, वो बॉल ने क्या किया, अपनी स्टेट चेंज कर ली. अब वो रेस्ट से मोशन में आ गई है. और अगर कोई बॉल मोशन में है यानी बॉल जो है आप उसे रोकना चाह रहे हैं तो आप उसे स्टॉप करेंगे, यानी आप उसकी स्टेट मोशन टू रेस्ट में चेंज करें. मीन्स यू आर दी एक्सटर्नल फोर्स, आप एक्सटर्नल फोर्स हैं. इनर्शिया, एज वी ऑल नो दैट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया. व्हाई वी कैन से दिस, लाइक an object in motion wants to stay in motion, an object at rest wants to stay at rest. मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है और मोशन में ही रहना चाहता है, लाइक मूविंग कार, एंड अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, लाइक टेबल, तो वो आपका कहलाता है लॉ ऑफ इनर्शिया. मीन्स ऑब्जेक्ट्स स्टेज इन दी सेम स्टेट, यानी वो अपनी सेम स्टेट में ही है, जिस हालत में वो मौजूद है उसी में रहना चाहते हैं, तो वो आपका लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है. मोर एग्जाम्पल्स आर, ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यू टू डू व्हाट दे आर डूइंग unless some external unbalanced force acts on them. As I told you that objects, or if the objects are in motion, then they always stay in motion until unless the external force applied and stop them. And if the object is in rest and the external force applied to
टू मूविंग दैम विथ मोशन, रेस्ट टू मोशन, यानी आप क्या कर रहे हैं, उसकी स्टेट चेंज कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स और अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करके. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी द बॉल before in a state means in state of rest, the velocity of force or ball is 0 meter per second. अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, नॉर्मल फोर्स से आप बॉल को किक कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको क्या कर रही है, अपनी तरफ पुल कर रही है. कशिश शकल जो होती है वो हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है. दूसरी फिगर में आप देख सकते हैं, दूसरे एग्जाम्पल में, कि आपकी जो वेलोसिटी है यानी आपकी जो स्पीड है या फोर्स है वो 3 मीटर पर सेकेंड हो गई. इट मीन्स कि उसने अपनी स्टेट रेस्ट टू मोशन चेंज की है. और आप जानते हैं कि इफ़ द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन देन इट स्टेट्स इन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मीन्स नो चेंज, सेम एग्जैक्ट यूनिफॉर्म में रहेगा, मीन्स सेम वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन. You can see the next slide like forces are balanced, object at rest velocity 0 होगी, state at rest होगा, object in uniform motion velocity आपकी 0 ही लगेगी, क्योंकि आपकी जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है यानी वो सेम है. if a car is moving with same velocity and in same direction that it means that car is moving in uniform motion and uniform force, यानी वो यूनिफॉर्म है, सेम है, ना तो वो बढ़ रही है ना वो कम हो रही है. Next is forces are unbalanced, acceleration, net force and mass. First of all, you can see that net force. Net force means total force, यानी कुल force, original force जो होती है आपकी वो बराबर होती है acceleration directly proportional to net force. Acceleration जो होता है वो नेट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोथ ऑब्जेक्ट्स आर रनिंग टुगेदर एंड लेस मीन्स ऑब्जेक्ट्स जो हैं दोनों एक साथ बढ़ते हैं और दोनों ही एक साथ कम होते हैं. अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो नेट फोर्स भी बढ़ेगी, अगर नेट फोर्स बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, मीन्स डायरेक्ट लिंक. मास के साथ क्या होता है, एक्सेलरेशन का इनडायरेक्ट कनेक्शन होता है, मीन्स एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. मीन्स अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो मास कम हो जाएगा, अगर मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा. इस इक्वेशन को समझने के लिए दिस इज एग्जाम्पल फॉर यू that you can see that the mass is 3 kg and net force is 10 units. means आपने net force सेम अप्लाई की है दोनों में, 5 kg में भी और 3 kg में भी, लेकिन मोर एक्सेलरेशन मीन्स लेस मास. जहाँ पर 3 kg है वहाँ पे एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो कम मास यानी उसके वज़न की कमी की वजह से मास जो है वो तेज़ी से काम करता है, मास एक्सेलरेशन बढ़ जाता है. और जब वज़न ज़्यादा होता है यानी कि मास जो है 5 kg है तो एक्सेलरेशन कम हो जाता है. मीन्स जितना मास बढ़ेगा एक्सेलरेशन उतना कम हो जाएगा इनवर्स रिलेशन की वजह से. नाउ द नेक्स्ट वन इज second law of motion. The force applied on an object is the product of the object's mass and its acceleration. second law हमें कहता है, स्टेटमेंट कहती है कि अगर फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई की जा रही है तो उसका प्रोडक्ट जो होता है ऑब्जेक्ट का यानी जो उसका रिजल्ट होता है वो बराबर होता है मास और एक्सेलरेशन के. फर्स्ट ऑफ ऑल एफ, we all know that we use F for force, means symbol of force is F and symbol of mass is M and symbol of acceleration is A. So you can see that F force बराबर होती है किसके, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी मास और एक्सेलरेशन के, यानी ऑब्जेक्ट की जो फोर्स है उसका प्रोडक्ट आपका मास और एक्सेलरेशन निकलता है. नाउ एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस स्लाइड दैट एक्सेलरेशन ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी एक्सेलरेशन जो होता है वो मास के इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है. एक्सेलरेशन बढ़ता है तो मास कम होता है. इसीलिए हमने जब एक्सेलरेशन के लिए स्लाइड को सेट किया तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F/m, यानी एक्सेलरेशन और फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन है और एक्सेलरेशन और मास का इनवर्स रिलेशन है. As you can see in this arrow that mass increases and acceleration decreases. Now acceleration is directly proportional to the net force applied and inversely proportional to the mass of objects. These are the wording, means आपको वर्ड में बता रहे हैं कि एक्सेलरेशन के साथ नेट फोर्स क्या होती है, डायरेक्ट होती है और मास इनवर्स होता है. Now you can see that acceleration is equal to F/m. F is equal to m into a. Unit of F means फोर्स का यूनिट न्यूटन एंड मास का यूनिट किलोग्राम एंड एक्सेलरेशन यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब आप क्या करें, एक प्रॉब्लम है, मीन्स 10 किलोग्राम, आपका जो मास है वो 10 किलोग्राम का है, एक्सेलरेशन भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. अब आप क्या करेंगे, सिंपल नेट फोर्स मालूम करेंगे, F इज इक्वल टू 10 kg मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ मल्टीप्लाई 10 into 10 is equal to 100 Newton, means the force means you can say the unit of force is Newton. That's why you will write F is equal to 100 Newton. Now students,
The third law of motion, every action has an equal and opposite reaction. Means जब भी हम कोई एक्शन करते हैं तो हमें उसका इक्वल और उसका अपोजिट रिएक्शन मिलता है. सपोज करें कि अगर हम बॉल को दीवार पे जो है वो मार रहे हैं तो बॉल जो है उतनी ही तेजी से वापस हमारे पास आएगी. मीन्स एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. हर एक्शन का आपको रिएक्शन मिलता है. उसके अलावा यू कैन सी द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट. जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में मिलते हैं, फोर्स ऑन ईच अदर, आपस में एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं. यानी अगर हम जो है रस्सी को खींच रहे हैं, दोनों तरफ से रस्सी को खींच रहे हैं, तो हम देखेंगे कि रस्सी को हम भी उतनी फोर्स से खींच रहे हैं और हमारे सामने जो हमारा ओपोनेंट है वो भी उतनी इस फोर्स लगाकर खींच रहा है. हम दोनों जो है वो उसको पुल कर रहे हैं, तो दोनों की फोर्स अप्लाई हो रही है. यानी मैं एक्शन कर रही हूँ तो मुझे रिएक्शन भी मिल रहा है. नाउ यू कैन सी दैट देयर इज अ बॉल, फोर्सेस ऑन द टेबल्स एक्शन फोर्सेस. यानी हम जो है टेबल पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हमारी एक्शन फोर्सेस हैं बॉल के ऊपर. फोर्सेस ऑन द ऑब्जेक्ट रिएक्शन फोर्सेस. अब जो रिएक्शन हो रहा है वो बॉल के अंदर हो रहा है तो वो उसकी रिएक्शन फोर्सेस कहलाएंगी. Now you can see the more examples. You can see the turtle or the frog swimming. जो frog है वो क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है. जब हम स्विमिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, पानी को अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो पुश करते हैं. पानी को हम अपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं और हम जो है अपने आप को आगे की डायरेक्शन यानी फॉरवर्ड जा रहे हैं. पानी को बैकवर्ड कर देंगे और हम फॉरवर्ड जाएंगे. यानी हम जो है वो एक्शन कर रहे हैं और पानी जो है उसका रिएक्शन करके हमें स्विमिंग में मदद कर रहा है. इस तरीके से नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज बर्ड इज फ्लाइंग. इफ द बर्ड इज फ्लाइंग इन द एयर दे अपोज द एयर. बर्ड जब फ्लाइंग करता है तो एयर को अपोज करता है बिकॉज ऑफ इट्स फीदर्स. अपने फेदर्स की मदद से क्या करता है, हवा को जो है पीछे की तरफ धक्का देता है और खुद आगे की तरफ बढ़ता है. यानी वो फ्लाई करता है बिकॉज ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. सम मोर एग्जांपल्स आर, you can see a balloon action, air rushes down. एक्शन क्या हो रहा है कि हवा जो है बैलून के अंदर से निकल रही है, उसका रिएक्शन क्या है, बैलून गोज अप. बैलून जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है. यानी आप जितनी हवा उसमें भरेंगे वो बैलून जो है उतनी ही ऊपर की तरफ जाएगा. जब उसमें से हवा निकल जाएगी तो उसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, वो डाउनवर्ड आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा. इसी तरह से हार्मर एंड नील, जो हथौड़ी है उसे हम जब कील को ठोकते हैं तो हम हथौड़ी से एक्शन कर रहे होते हैं, उसका रिएक्शन होता है कील अंदर जा रही होती है. बुलेट एंड फायर, गन से जब हम फायर करते हैं तो बुलेट जो होती है वो हमारा रिएक्शन होती है और जब हम ट्रिगर प्रेस करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, एक्शन होता है. यू कैन सी 2 persons और 2 boys आर पुलिंग और पुशिंग द बॉल. हम दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों आपस में जो है वो एक ही चीज़ पर जो है वो अपोजिट रिएक्शन कर रहे हैं. दोनों आपस एक ही चीज़ को धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं. मीन्स एक्शन एंड रिएक्शन. So students, that's all. But before going, I want to share one quotation from Martin Luther King. Love is the only force capable of transforming an enemy into a friend. कि प्यार जो होती है वो वाहिद ताकत होती है जो है चेंज कर सकती है, तब्दील कर सकती है एक दुश्मन को दोस्त में. यानी आपको हमेशा हर किसी से प्यार मोहब्बत से और अच्छे अखलाक से पेश आना चाहिए, क्योंकि वही आपका अखलाक देखकर आपका दुश्मन भी दोस्त बन सकता है. So students, that's all about today's lecture. I hope you will understand. Thank you. Allah Hafiz. Allah bless you.